हनुमान जी के जैसा कोई बड़भागी नहीं। बहुत दिन हो गए। एक दिन विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी आए कि हमको तो राम जी चाहिए। दशरथ जी से मांग लिया, क्यों चाहिए हमें महाराज, हमारे राक्षस बहुत सताते हैं। दशरथ जी बोले भैया राक्षस सताते हैं तो सेना ले जाओ, हमें ले चलो, पर राम देत नहीं बनत गोसाई, राम जी को नहीं दे सकते हैं हम। विश्वामित्र जी बोले हमको तो राम और लक्ष्मण दोनों चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, दे दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। और चौपाई के दो अर्थ बहुत प्रकार से समझाया। एक अर्थ ये है, लेकिन दूसरा अर्थ ये है तब वशिष्ठ बहुविधि। कान में दशरथ जी के बोले जाएंगे अकेले, आएंगे जोड़ा से। बोले मतलब, बोले जनकपुर पहुंच जाएंगे, ब्याह ब्याह हो जाएगा, बढ़िया है, दे दो जाने दो, शादी हो जाएगी। दशरथ जी बोले हमारे बालक है, उनको शादी की कोई दिक्कत थोड़ी है, हम धर्म चक्रवर्ती हैं, शादी हो जाएगी। वशिष्ठ जी बोले आप नहीं कर पाओ। बोले क्यों? बोले कहीं शादी तय हो और कोई आपके बारे में बता दे बुढ़ापे में हुए, आफत हो जाएगी, और कोई ये बता दे खीर से पैदा हुए, शादी टूट जाएगी, इसलिए जाने दो, इसलिए जाने दो। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने समझाया। अब राम जी महाराज विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र के साथ राम जी चल पड़े। और जैसे ही चले तो हनुमान जी को एकांत में बुलाया, इधर आओ। जी महाराज अब हम दूसरी लीला के लिए जा रहे हैं, एक काम करो तुम यहां से जाओ। कहां जाए महाराज? बोले सुनो, ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव जी मिलेंगे, तुम वहां पर रहो। वो पिताजी के तुम्हारे बहुत प्रिय हैं, केसरी जी के, तो तुम वहां रहो, तब तक ड्यूटी करो, हम आपको अब वहीं मिलेंगे ऋष्यमुख पर्वत के पास। हनुमान जी बोले प्रभु जो आज्ञा, पर देर मत करना और भूल भी मत जाना। राम जी बोले चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। जिसके बचपन में रघुनाथ का साथ हो जाए, जवानी में रघुनाथ जी का हाथ हो जाए, वो तो फिर चारों युगों में पूज ही जाता है। इसलिए चारों युग परिताप गाइए, हे परी हनुमान जी महाराज ऋष्यमुख पर्वत चले गए, इधर राम जी जनकपुर के लिए चले गए। अब बात तो हमें ये कथा का क्रम नहीं है, पर बोले बिना रहा नहीं जा रहा। राम जी जब गए गुरु जी के साथ में, तो रास्ते में एक जगह परसत पद पावन सो के न सावन, रास्ते में राम जी को अहिल्या मिलती। और हमको अहिल्या चरित्र बहुत प्रिय है, कभी शिला बनकर के पड़ी है। एक बात हमारे मन में आई, वो हम आपको कहना चाह रहे हैं, जिसके लिए ये बात सुनाना चाह रहे हैं। अहिल्या को श्राप मिला के जाओ तुम शिला हो जाओ। शिला मतलब पत्थर। तो किसी ने अहिल्या से पूछा कि शिला तो बनोगी, कहां की बनोगी, कहां की बनोगी? तो तब तक किसी ने कहा कि एक काम करो, अयोध्या की बन जाओ, राम जी प्रकट होंगे, कभी खेल खेल में दर्शन देने आ जाएंगे। अहिल्या ने कहा नहीं, यदि शिला बनाना ही है तो जनकपुर के नजदीक की बनाना, जनकपुर के रास्ते की बनाना। किसी ने पूछा बाबरी है बड़ी पागल है, अयोध्या की बनाएंगी तो बनोगी यदि शिला पत्थर, अहिल्या में रहोगी तो कभी कभी राम जी खेलने के मूड में आएंगे, दर्शन होंगे, उस अयोध्या नगरी का दर्शन होगा, सप्तपुरियों में एक है अयोध्या, बड़ा आनंद रहेगा। कहती नहीं, अयोध्या में रहेंगे तो जरूरी नहीं है ठाकुर हमें मिले, लेकिन यदि जनकपुर की गली में रहेंगे तो पक्का है वो भक्ति से मिलने भगवान आएगा, रास्ते में हम भी मिल जाएंगे। तो भगवान की प्राप्ति का मार्ग है भक्ति। भक्ति है श्री किशोरी जी, किशोरी जी है भक्ति, और रघुनाथ जी है भगवान। भगवान को पाने का सर्वोत्तम तरीका है भक्ति। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है,
बहुत बड़ा काम है, संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो, तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।